साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपके साथ सनी। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर में हूं। आज मैं आपको कैसी लव स्टोरी से रूबरू कराऊंगा जो चलते सफर में प्यार हो जाता है। अब सोचेंगे सफर यानी रेल के डिब्बे में। आइए उस प्रेमी जोड़े से आपको मिलाते हैं। क्या कुछ स्टोरी थी उस रेल के डिब्बे में और कैसे मुलाकात हुई, क्योंकि रेल का डिब्बा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक का सफ़र करता है। तो क्या ये इन लोग निकले कहाँ थे और कहाँ तक चले थे, इस सभी सवाल जवाब उस प्रेमी जोड़े से करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पुष्पा मौर्य। आपका क्या नाम? राम सुमिरन मौर्य। कैसे मुलाकात हुई? बहुत सारा वीडियो हमने आपका देखा सोशल मीडिया पे कि रेल में सफ़र करते हुए प्रेम हो जाता है, उसके बाद फिर शादी हो जाता है। तो क्या स्टोरी थी? बम्बई आते हुए ट्रेन में हुई। मुंबई में? हाँ, बम्बई से आ रहे थे, सफर कर रहे थे। कौन सा डब्बा था? चालू डिब्बा में सफर कर रहे थे। चालू डब्बे में? जी हाँ गर्दी तो बहुत होगी सर, बहुत गर्दी थी, इसीलिए तो मिलाने के लिए ऊपर वालों ने चालू डिब्बा में भेजा था। अच्छा, आप कहाँ से बैठी थी? बम्बई से। मुंबई से? हाँ, बम्बई। किस स्टेशन से? हम बैठे थे दादर से। दादर से? जी। बड़े भाई आप? जी, कुरला से। कुर्ला से? जी। मुलाकात किस स्टेशन पे हुई थी? मुलाकात स्टेशन पर नहीं हुई, ट्रेन के डिब्बे में हुई। अरे तो किस स्टेशन पे तो हुई होगी? नहीं, जैसे कि बैठे थे तो ये लोग खड़े हुए थे, बैठने की जगह नहीं मिली थी, और हम पहले से बैठे थे तो बैठने को जगह मिली थी। तो इनकी मम्मी थी, बुजुर्ग थी, तो लोगों ने बैठा लिया, पर इनको खड़ी थी, नहीं बैठाए। तो हम बैठे थे, तो हमने कहा मैडम जी आप बैठ जाइए। तो इन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं आप बैठिए। और फिर एक फ़र्ज भी ऐसा बनता है, हम ही नहीं, हम हर एक भाई को कहना चाहता हूँ, अगर कहीं सफ़र कर रहा, आज भी बस हो ट्रेन हो, अगर महिला खड़ी है तो आप उठ जाओ, उसको बैठा दो, सम्मान देगा। ये तो सम्मान की बात रही। तो उस समय वो भी मेरा ही ख्याल ये भी था कि सम्मान की बात थी, लेकिन वो क्या है कि एक उम्र का तगाजा। और कुछ देर बाद जब इन्हें बैठा दिया, बोले आप बैठिए मैडम, थक जाओगी। मैं कही नहीं मैं थकूंगी नहीं, आप बैठिए। करें नहीं मैडम आप बैठ जाइए, थक जाओगी। बोली चलो ठीक है बैठ जाती हूँ। बैठ गई, ये खड़े हो गए। फिर मैं बैठी थी, मम्मी को बोली मम्मी प्यास लगी। बोली चुप बैठ, अभी स्टेशन आएगा तो पानी पीना। अच्छा, सन कब की बात? सन 2000 की बात है या? जी जी 2001 की 2001 2001 की बात? जी जी। ठीक है, 2001 में ट्रेन में आप इनके सीट पे बैठी। हाँ। आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी है, मम्मी से बोली मम्मी पानी पिया से, कहीं बेटा बैठो अभी अच्छा, आएगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? उम्र करीब 19 साल। 19 साल? जी। आपकी? हमारे 21-22। 21-22? प्यास लगी तो ये मम्मी बोली कि अभी बेटा रुको, आगे स्टेशन आ रहा है। तो ये लिए थे बोतल का पानी, बोले मैडम आप पानी पी लीजिए। मैं बोली नहीं मुझे प्यास नहीं अभी। मम्मी लायक बोले पी लीजिए, आपको ऊँट जो है सूख गया है, आप तो प्यासे होंगे, पी लीजिए। एक बार, हाँ एक बार बोले, दो बार। ट्रेन में एक ये होता है ना कि घर से जब आप निकलते हैं किसी लंबी दूरी तय करने के लिए किसी परिवहन से, तो घर वाले अक्सर ये समझा के भेजते हैं कि कोई अगर कुछ दे तो खाना मत। नहीं, जो अच्छे लोग रहते हैं क्यों नहीं खाएंगे, हमारा भी खाओ अपना भी दो। सब ऐसे ही नहीं रहते ना, आज के युग में चल रहा है ना, पहले तो नहीं चलता था। लगता था कि कोई कुछ खिला के बहका के लेके जाता था। हाँ पहले था, अब के जमाना में, पहले नहीं था ऐसा। अच्छा, आपके जमाने में? पहले नहीं था। ठीक है, फिर आपने ये पानी हाँ पूछा? पानी पूछे तो अमृत था वो, पानी नहीं था। अमृत था भैया। ठीक है। तो पानी दिए, मैं पी, फिर मैं शांति मिला कुछ। मैं बोली ठीक, थैंक यू बोली इनको। बोले ठीक है। अब तुम्हें बोली आप बैठ जाइए। बोले नहीं आप बैठ ही रहो, आप सफ़र करिए। मैं खड़े खड़े, तो फिर ये खड़े थे। मालूम नहीं इनको क्या विचार आया दिमाग में। खड़े थे। फिर मुझे ऐसे करे, मैं ये मतलब क्या आँख मार दिए। अच्छा, आँख ऐसे करने से आँख मारा जाता है? ऐसे किए यार। इनको क्लोज लीजिए जरा, फेस करिए ये। ठीक है, करिए एक बार फिर से। ऐसे किए आँख मार के। तो मैं बोली क्या कर रहे। फिर मैं बोली जान दो, दिमाग से हटाओ। डायरेक्ट कह देना चाहिए ना आँख मारे, आप इशारा दे के बता रही हैं। अरे नहीं ऐसे कैसे, अभी हम
ट्रेन की बात कर रहे हो, बोलना चाहिए। नहीं, ट्रेन में ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, लोग बोलेंगे। नहीं, आप अभी जैसे मुझे बता रही हैं कि आँख मारे मुझे, हाँ। तो आपने वो प्रैक्टिस करके बता दिया आँख हाँ। को, तो आपको बोल देना चाहिए आँख मारे मुझे। एक बार होता तो एक बार ना, 3 बार मारे, जब भी तो बता रही हूँ ऐसी करे मुझे। 3 बार? 3 बार। फिर मैं तो सो गई, लेट गई। आँख क्यों मारे थे आप? मैं सोचा कि ट्राई करूं, देखूं क्या चल रहा है इनके मन में। इसीलिए दिए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उम्र का तकाजा होता है ना, जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, फटी तो फटी, नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। आपने सोच के क्या सीट दिया था? महिला सम्मान के लिए? जी, वो तो दिया था महिला सम्मान के लिए। फिर पानी किस लिए पूछा था? पानी पूछा था कि अपनी मम्मी से मांग रही थी और पानी शायद उनके पास था नहीं। अच्छा, तब तो मन में कुछ उठा था? तब तक उठा था कुछ? उतना नहीं? नहीं, जब पानी पिलाया उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि देखूं किस तरह की इनका नेचर है। तो आप जिस समय प्यार किए उस समय का प्यार तो भैया अलग दुनिया, छुपके होता है। कहीं तो ना फोन कॉल था ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं था। तब तो पीसीओ का जमाना था, फोन तो देखने को नहीं मिलता था। हाँ, फिर आप कैसे मारे? इनका क्लोज से लीजिएगा जरा। सर, ये सामने बैठी थी तो जब हमारी तरफ निगाह इनकी पड़ी तो मैंने ऐसे आंख मारी। दबा दिया आँख? जी। पलक को दबा दिया? जी, एक बार। आपने आँख दबाया, आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा कि कहीं लड़की गुस्सा सकती है और मुझे मार सकती है, 1-2 थप्पड़, और बेइज्जत भी कर सकती है, क्योंकि पूरा ट्रेन आदमियों से भरा था? नहीं, उस समय का ज़माना ये था ना कि आज का ज़माना नहीं है कि संडिल निकाली और खींच के मार दी। ये तो आज का ज़माना। पहले का ये रहता था कि अगर कोई मार दे तो 1-2 बार वो सहम इसलिए कर जाती थी कि कहीं पड़ोसी या मम्मी पापा या किसी को पता ना चल जाए। क्या? जी। अच्छा। पहले ऐसे संस्कार रहते थे। तो एक बार जब 2 बार हुआ तो फिर इन्होंने भी अप्लाई। आप कितनी बार आँख मारे थे? हम 3 बार मारे। तो 3 बार क्यों मारा था? ट्राई ले रहा था कि ये कब रिप्लाई करती हैं। पहली बार में रिप्लाई नहीं दिया? नहीं नहीं। दूसरी बार में? नहीं। तीसरी बार में? नहीं, फिर चौथी बार में वो रिटर्न चौथी हुआ। बार में आंसर यानी सिग्नल आ गया था? जी, तब मैंने सोचा हंसी तो फंसी। बहुत संघर्ष किया सर। ये देखिए, अभी ये जहाँ से आपकी उम्र लगभग 45-40 होगी या 35? नहीं नहीं, हमारी उम्र तो करीब 42-43 है। 42-43। देखिए किस अंदाज में बता रहे हैं। वो पल को याद करते हुए कि जब मैंने तीसरी बार जब आइस को दबाया यानी आँख मारा, तब भी जवाब नहीं है। जब चौथी बार मारा तो वो 10 सिग्नल आ गया कि आइए, रास्ता क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक। दिल बचपन का, उम्र 55 की, तो इससे क्या होता है। आज दिल बचपन और उम्र 55 से कोई आप ठीक है। आपने रिप्लाई दिया चौथी बार में? जी। सिग्नल दे दिया? क्या करें। नहीं, देखने में तो हैंडसम थे, अच्छे लगते थे ना, और क्या, हैंडसम थे। दोनों लोगों हाँ, हैंडसम थे। मैं बोली देखते हैं। फिर देखी मैं इनको। फिर आप भी रिप्लाई दे दिया? जी जी। आँख मार। आपने कितनी बार मारा था? एक बार। एक बार क्यों? नहीं, एक ही बार में मारी थी आँख इनको। क्यों एक बार क्यों? वो भैया 4 बार मारे, आप एक बार क्यों मारी? मैं एक बार आँख मारी थे, हंस दिए। मैं बोली चलो जाने दो, अब नहीं मारेंगे आँख इनको। फिर मैं ट्रेन से उतरी। आप कहाँ उतरी थी? मैं सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर में? जी। आपने कहाँ उतरा? जी, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में? हाँ। तो ऐसा नहीं कि भगवान पहले से प्लान बनाया कि डिसाइड कर दिया कि जाओ तुम लोग की जोड़ी फिक्स हो रही है, लिखा गया है ट्रेन में मिलोगे? भगवान की महिमा। क्योंकि सुल्तानपुर में दोनों लोग को उतरना। जी। नहीं, ऐसा है, ट्रेन वहीं तक का थी ना। अच्छा। महाराष्ट्र से यहीं तक का ट्रेन थी, तो ये अपने यहाँ फैजाबाद चली गई, हम अपने यहाँ सुल्तानपुर। जानकारी मैं बता दूं, ये आपको इनका मायका फैजाबाद यानी जो इसमें अयोध्या जिला जनपद बोला जाता है, और बड़े भाई का जो जनपद है सुल्तानपुर में, जहाँ मैं आज उपस्थित हूँ। तो ठीक है, आपने सुल्तानपुर के रेलवे स्टेशन पे कदम रखा, आपने भी जी, ना। जी। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि अब एक दूसरे को अलग होना था। अलग होना था तो हम क्या किए, इनको एक ज़्यादा नहीं लिखी, बस अपने गांव का नाम लिखी, अपना नाम लिख दी। अच्छा, आपने चिट्ठी लिखा था? हाँ जी। कागज में? जी जी। पेन कहाँ मिला? पास में रख के रहती थी ना। अच्छा, पेन रखी थी? कहीं काम लग जाए तो कोई चीज का। कहीं इसी मकसद से नहीं रखी थी? अरे ऐसे कि कोई लड़का मिलेगा, मैं ऐसा एड्रेस लिख के दे दूंगा कागज में, और फिर नहीं, ऐसे नहीं,
इमरजेंसी के लिए रखे रहते हैं सब कुछ ना साथ में सफ़र में। अच्छा, कहीं एड्रेस में आपने अपना घर का पता लिखा जी। और जिला भी लिखा था, नहीं नहीं अपना नाम भी लिखा था। अपना नाम लिखी, गांव का नाम लिखी, बस और कुछ नहीं। इसे कैसी कैसे थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे, माता जी थी। नहीं, इनकी बैग थी ना, जब खड़े हुए ना तो इनके बैग पे ऐसे डाल दिए थे हम। इनको आप देखे थे? नहीं, बाद में देखा। बाहर में देख लिया। हाँ, अभी आपको कैसे पता कि ये पुष्पा का ही चिट्ठी है? नहीं, क्योंकि जब यहाँ से डाल दी तो दूर हुई ना, तो इन्होंने इशारा किया कि उसी में, हाँ। तो वो इशारा मैं वहाँ नहीं समझ पाया था। नहीं, जब घर पे आया तो जब चेक किया ना, तब माइंड में आया कि ओह, ओहो, यही कारण है। ससुराल का एड्रेस है। ठीक है, आपने ये चिट्ठी दी और ये अपने जनपद की तरफ गई, आप अपने घर की तरफ गए, फिर चिट्ठी घर खोले तो एड्रेस दिखा। फिर सर, इनका नाम और गांव का नाम था। फिर 2 दिन घर पे रहने के बाद मैं ढूंढने निकला साइकिल से। याद तो आ रही होगी। अरे याद तो आ ही रही सर, वो पल तो बड़े सुहाने थे और ये भी सुहाने हैं आप सबकी कृपा से। ठीक है, फिर आपने 2 दिन बाद ट्राई किया घर जाने की? सर ट्राई किया, मैं साइकिल लेके निकला, 4-5 दिन लगातार गांव ढूंढता रहा इनका। आज के आ जाते थे? नहीं, आ जाते थे, लेकिन 4-5 दिन ढूंढा फैजाबाद तो में। ये हो गया बहुत सारे गांव मैंने छान मारे। 4-5 दिन ऐसा हुआ? हाँ, फिर 5वें या 6वें दिन, याद नहीं कंफर्म, 5वां 6वां दिन था। फिर महारुआ स्टेशन पे बैठे, वो चौराहे पे, तो प्यास बहुत लगी थी, गर्मी की सीजन थी। वहाँ बैठे, पानी पिए, पान खाए, वो मीठा पान, सादा। पान के शौकीन थे उस हाँ, उस समय भी थे। तो फिर एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा, दादाजी ये बीबीपुर गांव कहाँ है? अच्छा, बीबीपुर जी, अयोध्या में? ये मेरी बीबी है और गांव भी बीबीपुर है, मैं का भी। तो से बीबी लाए? जी हाँ, बीबीपुर से बीबी लाए। अच्छा, कहीं दादाजी बोले, ओ भैया ट्रांसफार्मर है, वहीं से सीधा नारायणपुर घाट पे जाएगा, उसके बाद बगल में नदी डाकोगे तो बीबीपुर गांव है। अच्छा ठीक है, आपने बीबीपुर में एंट्री कर दिया, पहला कदम आपने रख दिया। आपको पता नहीं था मेरा ये ससुराल होगा आने वाले टाइम में? नहीं, ये तो नहीं पता था। मेरा तो इनसे मिलने का जुनून था। हाँ, एक झलक देखने की। हाँ, उस समय ये नहीं पता था कि होगा कि नहीं होगा, वो तो बात की बात थी। ठीक है, आपने गया बीबीपुर में, जी। फिर क्या हुआ आगे? तो 2-3 लेडीज ऐसे पगडंडी रास्ता रहती थी, पहले पगडंडी, तो घास छील रही थी। तो मैंने कहा दीदी, बड़े प्यार से मैंने कहा दीदी हमको बीबीपुर जाना है, आप बताइए। बोली भैया किसके यहाँ जाओगे? नाम तो पता नहीं था। मैं कहा वो 2-3 दिन पहले बॉम्बे से आई हैं माँ बेटी, साथ में वो पुष्पा नाम है, उन्हीं के यहाँ। कहीं भैया वो सामने घर दिख रहा है ना, पहला घर छोड़ के दूसरा है। अच्छा, तब वहाँ पे गए तो लेकिन एक बात है जी, आपको पता होगा, जब आप बीबीपुर का जब एड्रेस बता दी तो आपके दिल का जो धड़कन था तेज हो गया होगा। अरे तेज क्या सर, मन में लड्डू फूट रहे थे, कब देख लूँ। निगाहें तो बस इनकी निगाहें। तो लग रहा था, डर तो लग रहा था, लेकिन हिम्मत बहुत थी। ठीक है, आपने कदम रख दिया वहाँ पे इनके घर पे। जी। इनको कब देखे? ये गए साइकिल से, साइकिल खड़ा किए, करे ओ मैडम। ऐसी? हाँ, फिर मैंने दिन होएगा, कोई रास्ता वाला होएगा जा रहा, फिर बोला ओ मैडम। बोली कौन? बाप रे बाप, आदमी ट्रेन वाला जो ट्रेन में मिला था, आँख मारा था मुझे। फिर मैं बोली अंदर गई, मम्मी कोई आया है बाहर। तो ये साइकिल से उतर गए थे, तो मम्मी ने निकली, भैया कहाँ से आए हो? एक बात पूछना, मिठाई उठाई लाए थे? नहीं बिस्कुट? नहीं, अच्छा ठीक है, पहले बिस्कुट ही चलता पहली था। बार गए थे ना, ढूंढते पहले बिस्कुट चलता था। हम ढूंढने में सर परेशान थे, बिस्कुट और मिठाई का ख्याल नहीं था, सिर्फ इनका चेहरा ही याद था। जी बस। ठीक है, आगे। हाँ ठीक है, आपने माता जी को बुलाया? हाँ, उसके बाद मम्मी को बुलाई तो मम्मी बोली, भैया कहाँ से पूछी तो अपना गांव का नाम बताए, हम यहाँ से आ रहे हैं। भैया बोले क्या काम? बोले बस ऐसे आया था, प्यास लगा है। तो मम्मी मैं आंगन में गई, दिमाग में दिमाग में सोच रही कि यहाँ आया क्या बात है, वो जो दिखा तुसी कुछ गलत तो नहीं हो गया है, क्या बात है। फिर गए, अब मम्मी बोली बेटा पानी लेके आओ ना। मैं बोली मम्मी आ रही हूँ। पानी लेके गई तो मैं इनसे बोल रही हूँ
आप क्यों इधर आ गए हो? कह रहे मैं ना आपको बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए आ गया हूँ। मम्मी के सामने पूछा था? नहीं मम्मी दूर थी, अच्छा। खाट पे थे। तो मैं बोली बाप रे बाप। फिर मैं पानी रखी, तुरंत अंदर भागी कमरे में, आंगन में गई। तो ये पानी वानी पिए। फिर आते समय बोले अच्छा मम्मी माता जी मैं जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ अपने दरवाजे के किनारे से देख रही हूँ, तो ये रोड पे गए। हाँ देख रही हूँ, तो वहाँ से मैं बाय बाय करी। तो साइकिल से बाय बाय कर रहे। मम्मी देख रहे किसको कर रहे हैं। बाय बाय भी हो गया, बाय बाय भी हो गया। जी दूर पहुँचे तब। ठीक है, पहले फोन कॉल थे? नहीं तो फोन फिर कैसे बातें हो रही थी? बातें कहाँ हो रही बातें थी? कहाँ हो रही थी? नहीं हो रही थी। बाद में जब ये गए ना, फिर मेरी सहेलियाँ लोग थी थोड़ा, तो ऐसे वो एक सहेली आ गई थी। तो उसको पूछे, पहले से उसको बताई थी, तो वो आई, बोली उसको फ़ोन नंबर दे दे लड़के को। तो वो गई, रास्ते में दूर दे के आई, ओ भैया रुको रुको। तो फ़ोन नंबर दे के तब ये अपने घर से फ़ोन करते थे कभी कभार। हाँ कभी पीसीओ रहता था। रात दिन? नहीं कभी कभार। मम्मी जब खेत वोत में चली जाती थी। अच्छा, प्रेम भरा बात होता रहा होगा? तब नहीं गांव में पीसीओ था इनके, तो ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते थे। चार्ज कर देता ना उसका? हाँ, और उसके बाद नहीं बात भी खुल जाए तो बदनामी हो, इसलिए। आप लोगों का प्यार वाला स्टोरी कब सामाजिक तौर पे सब दंपति जीवन यानी विवाह के रूप में कब हुआ? विवाह कब हुआ? 2003 में हुआ, 25-26 मई को। 25-26 मई डेट भी याद है? जी याद भी है, और फोटो भी फ्रेम में बना के रखे हैं। ठीक है, आपने शादी 2003 में किया। पहले प्रेम जैसा प्रेम था, चाहत थी, पुष्पा को देखने के लिए साइकिल से 4 दिन राउंड लगाया अयोध्या में, बीबीपुर खोजे लेकिन बीबीपुर मिला नहीं, 5-6 दिन बाद मिला बीबीपुर। क्या वही चाहत, वही प्यार, वही मोह माया सब है, वही प्रेम है? जी है, आज भी है। जी बिल्कुल बराबर। शादी में जैसे प्रेम तो हो जाता है, नहीं, बात नहीं। 1 मिनट, प्रेम तो हो जाता है, शादी में माता पिता को मनाना बड़ी बात है कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं नहीं इनसे मनाना काहे को। पहले तो जब ये गए, बस बताई नहीं मैं आपको, तो मेरी सहेली जानती थी ना, तो सहेली एक उसमें से आके मेरे भाभी को बोल दी थी। तो रात के समय भाभी बोली बेटी आ जा मेरे पास। तो मैं गई भाभी के पास, बोली इधर तू सो जा। मैं बोली ठीक है सो जाती हूँ। तो भाभी पूछने लगी, बेटी मैं एक बात पूछूं? मैं बोली पूछो ना, आप तो मेरी माँ मम्मी की जैसी हो, भाई भी हो भाभी भी हो, तुम लोग माँ समान हो। बोली बेटा जो है मुझे सच सच बता। बोली हाँ बताऊंगी भाभी, आप बताइए। तो बोली बेटा तू किसी से प्यार करती है? बोले नहीं तो कौन बोला, एक बार बोली नहीं तो। बोली यही है झूठ पकड़ी गई, तू बता नहीं रही। तो मैं बताई हाँ भाभी ऐसे ऐसी बात है, वो जो आया था वो ट्रेन में मिला था। भाभी को सब कुछ पता था पहले से। तो बोली मम्मी को, बोली मैं कही नहीं मम्मी को मत बोलो, मम्मी गुस्सा होएगी। तो बाद में मैं चली गई खेत में, तो वो मम्मी से बात कर ली अपना भाभी ने। तो फिर शाम को मम्मी बोली बेटा इधर आओ। तो मैं गई मम्मी के पास। मम्मी बोली बेटी कुछ बात में सुन रही। मैं बोली दोनों परिवार सहमति थे? पहले तो सहमति नहीं थे, बाद में हुए ना जब जान गए। हाँ जब मम्मी बोली कि बेटा ऐसे ऐसे बात शुरू में के लिए, मम्मी वैसे ऐसे बात तो है क्या करें, रहने दो, छोड़ो जाने दो। मम्मी को बोली छोड़ दो ऐसे ऐसे। मम्मी नहीं जानती फ़ोन ऑन करते हैं, नहीं जानती थी। बोली मम्मी जाने दो ना, जो आया हो गया। अरे आपका हम देख रहे गजरा लगाई हैं। हाँ जी गजरा क्यों? गजरा क्या? अब वीडियो बनाते थे ना। अच्छा लगा। ये लोग कंटेंट क्रिएटर है, इसलिए थोड़ा सा किसी रोल में अदा करना था रोल को। हाँ। तो इसलिए आप गजरा, ये ओरिजिनल है? लोकल है, लोकल है लेकिन जच रहा है। लोकल है। गजरा पहनाए आप इनको? हाँ बहुत बार। गजरे में तो कैसी लगती होंगे? अरे अच्छे लगते हैं। महाराष्ट्र में बहुत प्रिय है। किसी लड़की को प्रपोज करना हो आज के ज़माने में या पहले के, तो वहाँ गजरा बहुत चलता है। चमेली का या मोगरे का गजरा ये बहुत अधिकतर चलता है। खासकर तोहफा में लोग देते हैं, या जन्मदिन पे देते हैं, या वैसे प्रपोज करने में भी देते हैं। बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में ये बहुत प्रिय है। आप लोगों की शादी हो गई है? जी। बच्चे कितने? एक बेटी है एक बेटा। बेटा ये है, बेटी घर पे आप देखे होंगे। आपको पता होगा मैं जितने भी इंटरव्यू लेता हूँ उसमें अधिकतर यानी 90% लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जो खुद यूट्यूब पे काम करते हैं और वीडियो बनाते हैं।
तो इनका जो चैनल है मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी वीडियो डालते हैं। जी। टॉपिक क्या रहती है वीडियो की? हमारा अमन मौर्य रहता अमन है। तो नाम है, अमन मौर्य नाम है। टॉपिक यानी किस क्षेत्र पे कैसा वीडियो बनाते हैं? वीडियो कैसा? हम लोग डांस में भी बनाते हैं। पहले तो शुरुआत किए थे एक डांस से। हाँ, बेटी बोली मम्मी थोड़ा दिमाग की बेटी मेरी फॉलो तेज है। हाँ, अभी तो कंप्यूटर सिखा रही हैं बेटी को। प्रेम विवाह करना उचित है? सही लगता है? नहीं, उचित है, लेकिन प्रेम निभाने वाला सही हो तो। लेकिन जैसे अभी प्रेम विवाह आप लोग कर लिया है, एक सवाल थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा आपको बुरा लग सकता है। प्रेम विवाह आप लोग कर चुके हैं जी कि अगर कल का आपका बेटा करे या आपका बेटी करे तो क्या आप सपोर्ट करोगे? जी करेंगे। उस लायक रहेगा तो करेंगे, क्योंकि जिस समय का हम लोग का ज़माना था वो कुछ बात और थी। तब मान मर्यादा और लोक लाज थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि आने वाले पीढ़ियों को मैं यही कहूँगा कि लव मैरिज ना करके वो अपने माँ बाप के कहे के अनुसार करें अरेंज मैरिज। क्योंकि लव मैरिज आजकल सक्सेस नहीं हो रही। 99%। मेरा कहने का मतलब 1% सक्सेस है। जैसे अगर आपकी अभी आप लोग शादी कर लियो, कल की आपकी बेटी शादी अगर लव मैरिज करना चाहती है, क्योंकि माँ को तो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि मेरी बेटी तो आप क्या करोगे? वही जो बोल रहे हैं हमारे हस्बैंड, उनको अगर अच्छा से निभाना है लड़के को तो करो, नहीं तो मत करो। जिंदगी भर उनका साथ दें, खुशी से रखें, तब तो जान लो सही है। यहाँ तो कोई लोग खुशी से रखते नहीं, शादी कर लेते हैं तो उनको गुलाम बना लेते हैं लव मैरिज में। ऐसे नहीं करना है। माँ बाप जहाँ भेजे बच्चों को, अच्छी जगह भेजें, वहाँ जाओ, वही अच्छा है, हमें भी लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार अपने चैनल का नाम फिर से। अमन मौर्य। अमन मौर्य। हाँ, अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। अच्छा, जलेबी लाल कॉमेडी। जलेबी मतलब? जलेबी लाल एक स्टाइल में रखा था मैं कि अमन मौर्य जलेबी लाल कॉमेडी। जैसे कोई अवधी कॉमेडी। अभी थोड़ा सा निवेदन के तौर पे क्या कहेंगे ऑडियंस को अपने चैनल के बारे में, निवेदन के तौर पर? ऑडियंस के बारे में सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं सभी को। मैं यही कहूंगा कि हमारे चैनल को देखिए, जलेबी लाल कॉमेडी है, उसमें डांस वीडियो भी हैं और कॉमेडी भी है, और कुछ मैं गाना लिखता हूँ और खुद गाता हूँ। रामायण के तौर पे रामायण भी, कीर्तन भी, भजन भी, यही सब है। आप सब देखें और लाइक करें, सपोर्ट करें, और जो कुछ हमसे गलतियाँ हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारेंगे। ओल्ड इज गोल्ड, समझ रही हैं मेरा कहने का मतलब? पुरानी चीज़ें जितना है सब सोने जैसा है। तो आपका पुराना लव है, तो आपकी तरफ से क्या राय है? हमारा यही है कि जैसे पहले का है, पहले का लोग जो हैं वो निभाते थे। चैनल के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, चैनल के बारे में, चैनल यही है हमारा, देखें अच्छे से और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम लोग यही कहते हैं, सब लोग से निवेदन करते हैं कि हमें, हाँ, अमन मौर्य जलेबी लाल हमें आगे बढ़ाएं, बस यही कहना है सबका हमारा। हाँ ठीक है साथियों, मैं ओल्ड इज गोल्ड इसलिए कहा हूँ क्योंकि आज का जो लव स्टोरी है, जो आज का प्रेम है, पल दो पल मतलब चलता है, फिर एक दूसरे के रास्ते लोग हो जाते हैं। लेकिन ये प्रेम कहानी सन 2001 की है और अभी तक बरकरार है। रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है, इनके बच्चे हो गए हैं, इनके बच्चे इनके बराबर हो गए। लेकिन चेहरे की जो इस्माइल है वही है जो सन 2001 में मिले थे ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हुए। और आज का जो प्यार है भैया, चलते फिरते कहीं वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसका पकड़ लेता है। मैं किसी विवाह को प्रमोट नहीं करूँगा, जो सी आपकी इच्छा वैसा आप ब्याह करिए, शादी करिए, क्योंकि आपको करना है। आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं कि मुझे प्रेम विवाह अच्छा लगेगा या अरेंज मैरिज यानी माता पिता के द्वारा शादी की गई वो अच्छा लगेगा। क्योंकि आजकल ना प्रेम विवाह कहीं टिक रहा है, ना ही जो माता पिता खोज के ला रहे हैं वही टिक रहा है। जिसको बदलना है कभी भी किसी क्षण बदल सकता है और आपको धोखा दे सकता है। तो फिलहाल क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं जनपद सुल्तानपुर में जलेबी लाल कॉमेडी के संग, धन्यवाद।